नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास में एक नए अध्याय की, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आखिरकार अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर शासन किया। यूरोप से आने वाली कंपनियों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सर्वाधिक प्रभावशाली कंपनी रही। अगर बात की जाए कि यूरोप से कौन कौन सी कंपनी आई, तो उसमें सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनमार्क, ये चार निजी कंपनियां थी। और फ्रांसीसी सरकारी कंपनी, राज्य या राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई कंपनी। भारत में यूरोप से आने वाली कंपनियां ये थी। यूरोप से आने वाली कंपनियों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सर्वाधिक प्रभावशाली कंपनी रही। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता की तीन विशेषताएं मानी जा सकती हैं। स्वाभाविक नौसेना, उस समय पर स्वाभाविक नौसेना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सबसे अच्छी नौसेना। इंग्लैंड उस समय सभी देशों से सबसे अच्छी सेना या नौसेना अपने पास रखता था। नंबर 2, वाणिज्यिक दृष्टिकोण। नंबर 3, परिस्थिति अनुसार यथेष्ट निर्णय लेने की क्षमता। भारत की आर्थिक समृद्धि के विषय में फ्रांसीसी यात्री बर्नियर, जो 1656 से 1668 तक 12 वर्ष तक भारत में रहा था, और यह शाहजहाँ के बड़े पुत्र दारा शिकोह का निजी चिकित्सक रहा था। इसने ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर में लिखा था कि भारत एक ऐसा कुआं है जिसमें दुनिया भर से सोना और चांदी आकर इकट्ठा होता है, और यहाँ से इसके निकलने का कोई मार्ग नहीं है। 1580 में ड्रैग नामक अंग्रेज ने पृथ्वी की परिक्रमा पूरी की। अंग्रेजों को नौसेना में विश्व में सर्वश्रेष्ठता तब प्राप्त हुई थी जब उन्होंने 1588 में स्पेन के जहाज आर्मेडा पर विजय प्राप्त की थी। 1596 में बेंजामिन वुड एक समुद्री बेड़े के साथ पूर्व की ओर रवाना हुआ था, अर्थात यह भारत आया था। 1599 में लंदन का एक व्यापारी जॉन मिडेन होलस्थल मार्ग से भारत आया था। 7 वर्ष तक भारत में रहा था। 1599 ही व्यापारियों के समूह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था। दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी को 15 वर्षों के लिए भारत एवं पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार दे दिया गया था। विलियम हॉकिंस, जो अकबर के नाम इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर आया था, सूरत में फैक्ट्री खोलने की मांग को जहांगीर ने आगरा